अध्याय भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता का पार्ट सेकंड। परिवार। परिवार क्या होता है? मनुष्य में जब लैंगिक संबंध शारीरिक ना होकर मानसिक रूप लेने लगे तो समाज में एक उप सामाजिक समूह का निर्माण होता है, उससे हम परिवार कहते हैं। जब लैंगिक संबंध शारीरिक ना होकर मानसिक रूप लेने लगे तो समाज में एक उप सामाजिक समूह का निर्माण होता है, उससे क्या कहते हैं? परिवार। जो धीरे धीरे अपनी एक दूसरे की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से अंत संबंध से पूरा करने में लगा हो, तब एक समाज का निर्माण होता है, उससे हम परिवार कहते हैं। तो परिवार क्या होते हैं? बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है। यह समाज की एक छोटी और उप सामाजिक समूह होता है, और समाज की मूल इकाई किसे कहते हैं? परिवार को कहते हैं। यह वंशानुगत होता है। ठीक है। अब भारतीय परिवार प्रणाली में परिवर्तन या संयुक्त परिवार व्यवस्था टूटने के क्या कारण है? तो मुख्य कारण उत्पादन से उपभोग की प्रवृत्ति। उत्पादन से उपभोग की प्रवृत्ति। तो प्राचीन काल में उत्पादन ज़्यादा किया जाता था, जब उपभोग कम किया जाता था, जबकि वर्तमान काल में उत्पादन तो कम किया जाता है और उपभोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा, संयुक्त परिवार से प्राचीन काल में सभी संयुक्त परिवार में रहते थे और वर्तमान में एकल परिवार में। प्राचीन काल में परिवार की मुखिया की भूमिका बहुत अधिक होती थी, जबकि अभी वर्तमान में मुखिया की भूमिका में कमी आई है। पहले के ज़माने में सिर्फ अरेंज मैरिज होती थी, जबकि अब विवाह में स्वतंत्रता है। प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह और सेम लैंगिक विवाह। और पाश्चात्य विचारों की बढ़ती भूमिका, आधुनिक विज्ञान, समानता और लोकतंत्र। ठीक है। महिलाओं की भूमिका में भी वृद्धि हुई है, कार्य करने की छूट मिली है। शहरीकरण का प्रभाव। शहरीकरण के प्रभाव से पुरुष और महिला एक साथ कार्य क्षेत्र में कार्य करने लगे हैं। प्रजनन दर में गिरावट। पहले 8 से 10 बच्चे होते थे, पर अब वर्तमान में ओनली 2 ही बच्चे होते हैं। बच्चे 2 ही अच्छे। पुरुष और महिला के संबंध में बदलाव हुआ, समान अवसर कार्य में और अधिकार में। ठीक है। और टेक्नोलॉजी का बढ़ता प्रभाव। टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप के द्वारा दूर परिवारों का जुड़ना, दूर बैठे परिवारों को आपस में जुड़ना। तो परिवार के कार्य, परिवार के मुख्य कार्य, प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य। परिवार के प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य। परिवार के प्राथमिक कार्य संतान उत्पत्ति, पालन पोषण, घर का प्रबंधन करना, सांस्कृतिक और सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण, उन्हें नैतिक मूल्यों का स्थानांतरित करना, उन्हें भावात्मक समर्थन देना। जबकि द्वितीय कार्य है उनकी शिक्षा का व्यवस्था करना, उनकी देखभाल किया और सुरक्षा, मनोरंजन की व्यवस्था करना, धार्मिक और आध्यात्मिकता उन्हें सिखाना। अब है परिवार के प्रकार। तो आकार और संरचना के आधार पर परिवार। एकल परिवार जिसमें ओनली एक ही पीढ़ी होती है। संयुक्त परिवार जिसमें एक से अधिक पीढ़ी होती है। एक अभिभावक जिसमें ओनली या तो माता होती है या फिर पिता होती है। विस्तारक परिवार जिसमें एकल परिवार होता है, सास में चाचा चाची, दादा दादी आदि चचेरे भाई बहन भी रहते हैं। निवास के आधार पर पितृस्थानिक और मातृस्थानिक और द्विस्थानिक और नवस्थानिक। पितृस्थानिक मतलब लड़की ससुराल जाती है या फिर पति के परिवार के साथ लड़की रहती है, जबकि मातृस्थानिक में होता है लड़के ससुराल जाते हैं या पत्नी के परिवार के साथ, यानी कि घर जवाई तरफ। घर जवाई की तरह। ठीक है। और द्विस्थानिक कुछ साल पति के परिवार के साथ और कुछ साल पत्नी के परिवार के साथ। जबकि नवस्थानिक मतलब
पति और पत्नी दोनों ही परिवार के साथ ना रहकर नए स्थान पर जाकर रहते। अब अधिकार के आधार पर पितृ सत्तात्मक परिवार, मातृ सत्तात्मक परिवार और समतावादी, जिसमें तो पितृ सत्तात में मुखिया कौन होता है, पिता या पुरुष होता है, जबकि मातृ सत्तात में मुखिया महिला या पत्नी होती है। जबकि अधिकार और निर्णय पितृ सत्तात्मक में पुरुष लेता है और मातृ सत्तात्मक में महिला रहती है, और जबकि समतावादी में दोनों का 50-50 योगदान होता है। अब विवाह के आधार पर एकल विवाह, बहु विवाह और समलैंगिक विवाह। अब परिवार की विशेषता क्या क्या है? परिवार सबसे पहले तो संस्कृति का संचरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सांस्कृतिक मूल्यों का स्थानांतरण करना, परंपरा विश्वास का स्थानांतरण करना, परिवार का सामाजिकरण, साझाकरण करना। और परिवार की विशेषता, परिवार में रक्त संबंध और विवाह संबंध स्थापित होते हैं। परिवार का मूल्य सिखाना, परिवार के सदस्यों को उनके मापदंड निर्धारित करना, उन्हें शिक्षित करना, उन्हें आर्थिक संबल बनाना और भावात्मक जुड़ाव होता है। और परिवार के आपस में जिम्मेदारियां और भूमिकाएं होती है और सामूहिक सहयोग की भावना स्थापित करना। तो भारत में परिवार के बारे रिलेटेड आंकड़े, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर तो वर्तमान में परिवार का आकार सिर्फ 4.8 सदस्य रह चुका है। और एकल परिवार 2011 की जनगणना अनुसार 52.1, जबकि संयुक्त परिवार 16% और उम्र दराज आबादी 10 करोड़। ठीक है। अब परिवार में संबंधों का मूल आधार क्या है? तो विवाह। ठीक है।